हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एबीजी एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। तो जो एबीजी का सैंपल अपन लेते हैं तो उसकी जो मोस्ट कॉमन जो साइट रहेगी वो रहेगी रेडियल, ब्रेकियल और फीमोरल। मोस्ट कॉमन साइट रहेगी रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है, बिफोर टेकिंग सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्टरी डन ए टेस्ट दैट इज एलन टेस्ट। यानी कि रेडियल आर्टरी से अपन सैंपल लेने से पहले अपन एक टेस्ट करते हैं जिसमें अपन रेडियल आर्टरी है उसकी पेटेंसी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। उस टेस्ट का क्या नाम होता है, एलन टेस्ट होता है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन ये टेस्ट करते हैं तो जब इफ़ कलर ऑफ हैंड रिटर्न, यानी कि हैंड का कलर है वापस पिंक कलर है वो विद इन 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के अंदर वापस पिंक कलर अगर हैंड का हो जाता है तब तो वो साइट है वो सैंपल कलेक्शन के लिए यूज में ले सकते हैं। और अगर वो हैंड का पिंक कलर है वो 6 या 6 से ज़्यादा सेकंड के अंदर रिटर्न होता है पिंक कलर, तो अपन इस साइट को यूज में नहीं लेंगे, तब अपन दूसरी साइट को प्रिफरेंस देंगे। ये होता है एलन टेस्ट। फिर अपन देखते हैं इसमें कि एलन इसके अंदर एबीजी के अंदर जो इसकी जो पीएच होती है नॉर्मल वो होती है 7.35 से 7.45 इसकी नॉर्मल ये पीएच होती है। अगर ये पीएच 7.35 से कम है तो ये कौन सी कंडीशन को दर्शाती है, एसिडोसिस की कंडीशन को दर्शाती है। और अगर ये मोर देन हो जाती है 7.45 से तो ये एल्कलोसिस की कंडीशन को दर्शाती है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं CO2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35 से 45 होती है। फिर देखते हैं बाइकार्बोनेट जिसकी होती है 22 से 27। ये वैल्यूज है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। CO2 की वैल्यूज है वो अपने को रेस्पिरेटरी कंडीशन को दर्शाएगी और कार्बोनेट की जो है वैल्यू है वो अपने को मेटाबॉलिक की कंडीशन को दर्शाएगी। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि अगर पीएच अगर कम होती है तो इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट भी कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, इंक्रीज। CO2 का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट है अपन इसमें एक प्रिंसिपल यूज में लेते हैं, रोम का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेटरी की जो कंडीशन होएगी वो अपोजिट दर्शाएगी और जो मेटाबॉलिक की रहेगी वो इक्वल रहेगी। अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि पीएच है वो डाउन है तो मेटाबॉलिक के अंदर अपन बात करते हैं सेम में, इक्वल में, तो जो कार्बोनेट का लेवल होएगा HCO3 का जो लेवल होएगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो अगर जैसे पीएच है वो कम है तो CO2 का लेवल है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ये दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। इसी प्रकार से अपन इसमें कंडीशन देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये कंडीशन कंपनसेशन की है या पार्शियल कंपनसेशन की है या अनकंपनसेशन की है। तो पहले रेस्पिरेटरी फिर मेटाबॉलिक। अपन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट है वो कंपनसेशन की कंडीशन में होता है। अगर रेस्पिरेटरी की बात करें या मेटाबॉलिक की बात करें, दोनों में ही अगर कंपनसेशन की कंडीशन देखते हैं तो जो पीएच है वो दोनों में ही क्या दिखाई देगी, नॉर्मल रेंज में आएगी पीएच, तब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंपनसेशन की कंडीशन हो जाएगी। फिर बात करते हैं पार्शियल कंपनसेशन की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी की कंडीशन है उसके अंदर जैसे कि मानो अगर आप जैसे रेस्पिरेटरी के अंदर तो अपने CO2 का लेवल चेक करते हैं और अगर ये इसके लिए कंपनसेशन के लिए अगर HCO3 है वो अगर अबनॉर्मल रेंज में आ जाता है तो इसको अपन पार्शियल कंपनसेशन की कैटेगरी में डालेंगे। इसी प्रकार से अगर मेटाबॉलिक में देखें तो HCO3 की है अगर वैल्यू के कारण अगर CO2 है वो अबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, पार्शियल कंपनसेशन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनकंपनसेशन की, यानी कि कब अपन कंडीशन को अनकंपनसेशन कहेंगे। तो अनकंपनसेशन में क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी की कंडीशन है उसके अंदर अगर HCO2 के लेवल में अगर HCO3 है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा तो वो कंडीशन क्या है, अनकंपनसेशन है। कि ये दोनों फ्रेंड है, ये फ्रेंड अगर दुविधा में है, अगर ये फ्रेंड इसको बचाने के लिए आया ही नहीं तो इसको अपन क्या कहेंगे, अनकंपनसेशन। इसमें क्या हुआ था, फ्रेंड बचाने के लिए तो आया था लेकिन ये क्या नहीं कर पाया, इसको बचा नहीं पाया। अगर अबनॉर्मल हो गया, इसकी रेंज, खुद की रेंज है वो भी अबनॉर्मल हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं कि पार्शियल कंपनसेशन। इसी प्रकार से अपन मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो CO2 है वो क्या रहेगी, आपकी नॉर्मल रेंज में रहेगी। ये होती है आपकी कंडीशंस।
अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा एसिड बेस बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं तो पीएच है रेस्पिरेटरी के अंदर, एसिडोसिस में पीएच है वो लेस देन 7.35 रहेगी, और पार्ट्स जो ऑक्सीजन का लेवल रहेगा, पार्शियल CO2 का जो लेवल रहेगा वो मोर देन 45 रहेगा। तो इस ये कंडीशन है वो कोज होती है एक तो हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर, जैसे COPD है, अस्थमा है, किसी प्रकार का एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्रग के ओवरडोज के कारण, CNS डिप्रेसेंट के कारण ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, आपके पीएच है वो मोर देन 7.45 रहेगी, और जो आपका CO2 का लेवल है वो लेस देन 35 रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दिखाई देता है, स्ट्रोक की कंडीशन में, हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन में, फीवर में, और एस्प्रिन के पॉइजनिंग के अंदर भी क्या दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक में। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो किस किस में दिखाई देता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, किडनी के फेलियर के कारण, सीवियर डायरिया के कारण। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि डायरिया की कंडीशन में कौन सा एसिड बेस बैलेंस होता है, तो एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन। तो जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग, अगर लगातार उसको वोमिटिंग हो रही है तो कौन सी कंडीशन में आएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन में। फिर देखते हैं गैस्ट्रिक सक्शनिंग के अंदर, डायूरेटिक थेरेपी के अंदर थियाजीड है, लूप डायूरेटिक्स है, इसके अंदर एक्सेसिव इंटेक ऑफ बाइकार्बोनेट के कारण भी अपने को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये थे अपने एसिड बेस बैलेंस के जो कि आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था आपका एबीजी के बारे में, इसको अच्छे से रीड करना, इनमें से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।